नमस्कार साथियों, खोजराम आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं खेमेंद्र और आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन लेकर आप लोगों के सामने मैं आ चुका हूं। आज है भैया 26 जून 2024, टाइम हो चुका है। और अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आरएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए क्या होने वाला है, इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ और पहले टॉपिक के साथ हम लोग कि भैया क्या चीज़ बनाई गई। ठीक है ना। तो देखो, तो इंटरनेशनल डे फॉर सी फेरर के लिए इंटरनेशनल डे हमारा सबसे पहला बनाया गया। और ये कब बनाया जाता है? 25 जून को बनाया जाता है। वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे फॉर सी फेरर। अब ये सी फेरर क्या है, इसको समझते हैं। देखो, ये स्पेशल डे बनाया जाता है क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO इसका फुल फॉर्म होता है। और उसने ये दिन डिफाइन किया है। और ये दिन कब से बनाया जा रहा है? 2010 से बनाया जा रहा है। 2010 से ये बनाया जा रहा है। ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जितने भी समुद्र के अंदर जो शिप्स होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसको फाउंड किया गया था 17 मार्च 1958 में। 17 मार्च 1958 में इसको बनाया गया था। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अभी हेड कौन है? हेड मतलब इनके सेक्रेटरी जनरल कौन है? उनका नाम है अर्सेनियो डोमिंगुएज। अर्सेनियो डोमिंगुएज इनके सेक्रेटरी जनरल है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के। ओके बेटा, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होती हैं। इम्पॉर्टेंट डे है, 25 जून को ये बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली खबर के बारे में, जो कि है JP नड्डा लॉन्चेस नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जगत प्रकाश नड्डा, जो कि JP नड्डा भी जिनका नाम है, उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन। तो आप सभी को पता ही है। और ये कब बनाया गया? 24 जून को ये लॉन्च किया गया। JP नड्डा सेड दैट द यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन मिशन इंद्रधनुष एंड रोटा वायरस वैक्सीन। तो इसके लिए, डायरिया को रोकने के लिए इनका ये कैंपेन बनाया गया है कि बच्चों में ये प्रॉब्लम कम हो जाए काफ़ी ज़्यादा। तो उसके लिए बच्चों को टीके लगाए गए। टीके लगाने का प्रावधान यहाँ पे स्टार्ट किया गया। और ये एक इन्होंने पहले भी ये इसी तरीके का एक इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष यहाँ पे स्टार्ट किया था, जो कि रोटा वायरस के अगेंस्ट था। और यहाँ पे अगेन इन्होंने डायरिया कैंपेन के तहत इसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पर मुहिम चलाई है। ठीक है, आगे बात करते हैं वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स। तो यार, वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स यहाँ पर अभी अभी कराए गए हैं। पहले समझते हैं कि कहाँ पे कराए गए हैं, कहाँ पे हुए हैं। तो सेंट ट्रोपेज, फ्रांस के अंदर ये गेम्स हुए हैं। और यहाँ पर इंडिया के 4 आर्म्ड मेडिकल सर्विस जो ऑफिसर्स है, AFMS, आर्म्स मेडिकल सर्विस ऑफिसर्स। तो आर्म्स मेडिकल सर्विस वाले जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। एंड यहाँ पर करीब 32 मेडल इन्होंने जीते हैं। और ये कौन सा इवेंट था? 43rd वर्ल्ड मेडिकल हेल्थ गेम्स। इट इज़ द 43rd वर्ल्ड मेडिकल हेल्थ गेम्स का ये इवेंट था, जो कि फ्रांस में हो रहा था। इसमें भारतीय जो ऑफिसर्स हैं, इन्होंने करीब करीब 32 मेडल्स यहाँ पर ग्रैब करे हैं। वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स आर ऑल्सो कॉल्ड ओलंपिक गेम्स फॉर हेल्थ प्रोफेशनल। जो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के लिए ये गेम्स ये होते हैं। द लेगेसी ऑफ वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स डेटेड बैक 1978 से ये गेम्स खेलना शुरू हुए थे। और अभी 43rd वर्ल्ड मेडिकल हेल्थ गेम अभी हुआ है फ्रांस में। तो कौन कौन थे इंडिया से जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है यहाँ पे? लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, मेजर अनीश जॉर्ज, कैप्टन स्टीफन सेबेस्टियन एंड कैप्टन डानिया जेम्स। तो ये 4 हमारे जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने बेहतरीन यहाँ पे प्रदर्शन किया है। और इन्होंने 19 गोल्ड मेडल जीते हैं, 9 सिल्वर मेडल जीते हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो टोटल मिला के कितने हो गए ये?
करीब करीब 32 मेडल्स हो गए यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं इसरो से, बहुत ही बढ़िया। तो इसरो ने एक रीयूजेबल व्हीकल व्हीकल लॉन्च किया है, और रीयूजेबल मतलब इसको वापस से यूज़ किया जा सकता है, और इसका नाम है पुष्पक। क्या है? पुष्पक इसका नाम है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम पूरा है इसरो हम बोलते हैं, सक्सेसफुली कंप्लीटेड द थर्ड एंड फाइनल रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंप्लीट कर लिया है फॉर द व्हीकल विच इज नोन एज पुष्पक। क्या नाम है? पुष्पक व्हीकल का इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कर लिया है। reusable launch vehicle are rocket that can be used multiple times for the space mission। तो ये वैसे रॉकेट्स होते हैं जिसको एक से अधिक बार यूज़ किया जा सकता है स्पेस मिशन के लिए। अनलाइक ट्रेडिशनल एक्सपेंडेबल रॉकेट्स पर ईच स्टेज, अच्छा बिल्कुल, पहले के टाइम पे क्या होते थे कि जो रॉकेट्स थे वो एक बार ही यूज़ किए जा सकते थे, परंतु अब इस तरीके के रॉकेट्स हम लोगों ने बना लिए हैं जो एक से अधिक बार यूज़ किए जा सकते हैं। अच्छा, और कौन कौन सी कंपनी है जो ये रीयूजेबल आपके जो रॉकेट्स बनाती है? स्पेस एक्स, जो कि आपको पता है कि सबसे बड़ी कंपनी है। फैल्कन 9, ये अलग अलग कंपनीज हैं हमारे पास जो कि अलग अलग तरीके से ये बनाती है। तो स्पेस एक्स हो गया। स्पेस एक्स का जो रॉकेट है उसका नाम है फैल्कन 9। एक ब्लू ओरिजिन है यूएसए कंपनी, तो न्यू शेफर्ड परफॉर्म समझना, ठीक है। JAXA इज द कंपनी नेम, और ESA यूरोप की कंपनी नेम है। इसरो आप जान ही चुके हैं कि इसरो ने यहाँ पर बनाया। तो 4 कंपनी है, स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, JAXA और इसरो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं भैया। अगली खबर क्या है? हरियाणा गवर्नमेंट इंक्रीजेज रिजर्वेशन ऑफ OBC कैटेगरी फ्रॉम 15 to 27%। बहुत ही बढ़िया। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने OBC के रिजर्वेशन को बढ़ा दिया है 15% से 27% तक। तो हरियाणा के CM का क्या नाम है? नायाब सिंह सैनी। और नायाब सिंह सैनी जी ने अनाउंस किया है दैट द रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन ग्रुप A एंड ग्रुप B पोस्ट आर करंटली 15%, विल बी इंक्रीज्ड टू 27% इन लाइन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स। बिल्कुल, तो इसको 27% कर दिया जाएगा। तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? हरियाणा की कैपिटल है भैया चंडीगढ़। और चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? नायाब सिंह सैनी इनका नाम है। और गवर्नर कौन है हरियाणा के? तो हरियाणा के गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय इनके गवर्नर का नाम है। हरियाणा का कहाँ पे लोकेटेड है आपको पता ही है, पहले ये पंजाब का पार्ट हुआ करता था, बट अब उसको अलग से स्टेट यहाँ पे बना दिया गया है। और हरियाणा की जो राष्ट्रीय बर्ड कौन सी है? ब्लैक फ्रॉनकॉलिन, ब्लैक फ्रॉनकॉलिन, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं हरियाणा में? 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि 6 डिवीजन में बटे हुए हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, इंडियन आर्मी ओपन्ड खालूबार वार मेमोरियल टू टूरिस्ट इन लद्दाख। तो खालूबार वॉर मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है, और इसको टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया है। इन लद्दाख एज अ ट्रिब्यूट टू हीरोज ऑफ कारगिल वॉर, इंडियन आर्मी हैज ओपन्ड अ खालूबार वॉर मेमोरियल टू द टूरिस्ट। इट इज लोकेटेड इन द आर्यन वैली। कहाँ पर ये लोकेटेड है? आर्यन वैली में लोकेटेड है। और विलेज का नाम क्या है? बताल्क इनके विलेज का नाम है। और भी यहाँ पे अलग अलग विलेज है, गारकोने, डार्चिक और बियामा। अगली कहानी के ऊपर चलते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्चेस 1 वीक 1 थीम कैंपेन। अब ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कौन है पहले तो ये समझ लो। देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है, इनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और इन्होंने क्या किया है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्थ साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक। तो एनर्जी रिलेटेड और साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी देख रहे हैं।
तो इन्होंने क्या लॉन्च किया है? इन्होंने लॉन्च किया है 1 वीक 1 थीम कैंपेन टू शोकेस रीसेंट सक्सेस स्टोरीज ऑफ इंडियन डिफरेंट स्ट्रीम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है? एक करती है CSIR इंडिया में, ठीक है, उसके हेड ये हैं। और CSIR की ही बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेज है, जैसे कि हो गया सीरी और अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके। अब वो क्या करते हैं, वहाँ पे साइंटिस्ट काम करते हैं और इनोवेशन करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ताकि किसी तरीके से इसको बढ़ाया जा सके। रिसर्च करते हैं वो लोग। और उसके हेड कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह उसके हेड है। इन्होंने लॉन्च किया है कि और बेहतर तरीके से रिसर्च हो सके और बेहतर तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ सके, उसके लिए 1 वीक 1 थीम OWOT कैंपेन इन्होंने स्टार्ट किया है। बात समझ में आ गई? चल नेक्स्ट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल बन जाता है क्योंकि ये चीज़ पूछी जा सकती है अलग अलग जगह पे। तो श्रीनगर को बनाया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। बहुत ही बढ़िया। श्रीनगर इज द लार्जेस्ट सिटी इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, हैज रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में इसको बनाया गया है बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। द ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा। तो LG कौन है भाई जम्मू कश्मीर के? मिस्टर मनोज सिन्हा शेयर्ड हॉनर सोशल मीडिया। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें और हैं कि इससे पहले वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी कौन सी सिटीज़ को मिला हुआ है? तो देखो यार, इससे पहले जयपुर को ये चीज़ मिली हुई है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। अब देखो क्राफ्ट में क्या होता है, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट के काम अगर ज़्यादा बेहतर है और सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है, तो ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का जो नाम है ये दिया जा सकता है। तो इससे पहले जयपुर को मिला हुआ है और अब ये श्रीनगर को मिला है, ठीक है ना। कौन ये बताता है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ये चीज़ बताती है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ये चीज़ बताती है। नेक्स्ट, एलिन ऑसबॉर्न वेब स्टार्टेड अ नॉन प्रॉफिट वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इन 1964। तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल एक नॉन प्रॉफिटेबल NGO है, ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको किसने स्टार्ट किया था? एलिन ऑसबॉर्न ने स्टार्ट किया था इनको। कब स्टार्ट किया था? 1964 में स्टार्ट किया था। टू प्रमोट एंड एनकरेज द क्राफ्टमैनशिप अराउंड द वर्ल्ड, टू प्रमोट द क्राफ्टमैनशिप अराउंड द वर्ल्ड। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है बेटा? बेल्जियम में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेल्जियम में। क्लियर है? आई थिंक ये वाली बात भी यहाँ पे परफेक्टली समझ में आ गई है। अगला जो पॉइंट है वो हमारा है, इंडिया रैंक्स 129 इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया कितने नंबर पे आया है? 129 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। तो 146 कंट्री में से 129वीं रैंक हमारी आई है इन 2024 जेंडर गैप इंडेक्स। क्लियर है? द जेंडर गैप इंडेक्स लॉन्च कब हुआ था? ये 2006 से हम लोग ये जेंडर गैप इंडेक्स आ रहा है। एग्जामिन द जेंडर इक्वलिटी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, हेल्थ, सर्वाइवल ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। देखो अगला एक सवाल है। सवाल क्या है? फायर ड्रैगन 480 रिसेंटली इज यूज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। भैया ड्रैगन आ गया यहाँ पे। जब ड्रैगन आ गया तो कौन सी कंट्री हो गई है? चाइना हो गई है कि नहीं? जब ड्रैगन आ गया तो कौन सी कंट्री हो गई है? चाइना हो गई है। अगला देखो, विच स्टेट यूटी रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ हेमिस फेस्टिवल। तो ये देखो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और मैंने कुछ आई थिंक पिछली ही क्लास में, पिछले से पिछली क्लास में हेमिस फेस्टिवल के बारे में आपको बताया था। तो लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल बनाया जाता है, लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर SOAG 2024। तो स्टेट ऑफ ग्लोबल अफेयर जो रिपोर्ट है ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन निकालता है? तो करेक्ट आंसर है इसका हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट। हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ये आपको रिपोर्ट निकालता है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की, ठीक है। तो हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट का जो हेडक्वार्टर है ये है बॉस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। क्या है इसका? बॉस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर। और इसकी जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इलीना क्राफ्ट। इसके जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है इलीना क्राफ्ट।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आप और अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो उस पर ज्वाइन आप कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।